पिछले हम वीडियो में भी आपको बार बार बता रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है पौधों में श्वसन, रिस्पिरेशन इन प्लांट। पहले तो स्टूडेंटों से सबसे पहले पूछा जाता है कि प्लांट्स में रिस्पिरेशन के समय जो है कौन सा गैस लेता है और कौन सा गैस छोड़ते हैं, यानी गैस एक्सचेंज कौन सा होता है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है ना। बट आपको हम बता दें कि रिस्पिरेशंस है ना, ड्यूरिंग द रिस्पिरेशंस, यानी पौधे जो हैं रिस्पिरेशन के दौरान है ना ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं। सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एक्सचेंज ना फॉर रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के लिए गैस एक्सचेंज करते रहते हैं, तो ये गैस एक्सचेंज जो है गैस एक्सचेंज करते रहते हैं। कौन सा है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट फोटो सिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो बड़ी कन्फ्यूजन है कि भाई प्लांट लेता क्या कौन सा गैस है। तो बहुत सारे लोग भाई बच्चे जो हैं हमारे ये जो है कहते हैं कि नहीं, ये जो है ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी से टॉपिक से हमारा रिलेटिव है आज का रिस्पिरेशन इन प्लांट। हम बता दें आपको कि रिस्पिरेशन इन प्लांट में सेम एज ए प्लांट टेक ऑक्सीजन एंड output carbon dioxide gas in the plants as a same as a like as a animals। माने एनिमल की तरह ही प्लांट भी ऑक्सीजन जो है लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। रिस्पिरेशन जो होते हैं कंप्लीट होता है प्लांटों में, तीनों में होते हैं, स्टेम, रूट एंड लीफ, तीनों में होते हैं। अब प्रश्न आता है कि भाई कहाँ कैसे होते हैं। तो रिस्पिरेशन रिस्पिरेशन कंप्लीट इन स्टेम, रूट एंड लीफ ऑफ द प्लांट। प्लांट के रूट, लीफ और रूट में जो है ये प्लांट होते हैं, जड़, तना और पत्ती तीनों में होता है। तो पहला हमारा है रिस्पिरेशन इन रूट। रिस्पिरेशन इन रूट मतलब जड़ में श्वसन। जड़ में जो श्वसन होता है, पहले बता दें कि रूट प्रेजेंट इन द सॉइल्स एंड सॉइल्स पार्टिकल्स बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। यानी यह देखोगे आप तो रूट जो होता है वह सॉइल पार्टिकल्स में जो है प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होता है। तो सॉइल्स होते हैं। अब यहाँ पर सॉइल्स हो गए, लेकिन रूट हैव द मेनी थीन ब्रांच इज कॉल्ड रूट हेयर। रूट हेयर, रूट हेयर मीन्स मतलब मूल रूम। ये मूल रूम होता है। अब मूल रूम जो होता है वो सीधे कनेक्ट होता है सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में। सॉइल्स के पार्टिकल्स मीन्स आप थोड़ा देखो कि रूट हेयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सो रूट कनेक्ट विथ द एयर इन द सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो है यह रूट जो है हेयर भी प्रेजेंट होता है। एंड ऑक्सीजन इंटर इन द रूट हेयर बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन्स। यह जो है प्रोसेस जो होता है वह डिफ्यूजन द्वारा, मतलब विसरण द्वारा यह जो है ऑक्सीजन जो है चला जाता है एंड रिच इन द ईच सेल्स ऑफ द रूट। और यह जो है सभी जो है सेल्स में जो है चला जाता है एंड टेक पार्ट इन द रिस्पिरेशंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ऑफ ड्यूरिंग रिस्पिरेशंस। और यहाँ आप देखोगे तो जब यहाँ पर चला जाता है तो सभी सेलों में ये चला जाता है और किस में भाग लेता है? रिस्पिरेशंस में। रिस्पिरेशन से कौन सा गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड सेम अवे एंड आउटपुट ए सेम अवे इनटू द सॉइल्स थ्रू द रूट हेयर। और रूट हेयर द्वारा फिर ये चला जाता है। आपने समझा? मतलब कि पहले रूट जो होता है या रूट का एक पतला सा पार्ट का रूट हेयर में वह जो है सीधे सॉइल्स पार्टिकल से कनेक्ट होता है और सॉइल पार्टिकल जो कनेक्ट होता है उसी के बीच में एयर होता है और एयर जो है सीधे रूट सीधे जो है यह जो है कनेक्ट करता है
और कनेक्ट करके, है ना, कनेक्ट करके सीधे जो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन द्वारा अंदर आता है, फिर सभी सेलों में पहुंचा देता है, और सभी सेलों में जो पहुंचा देता है तो वहाँ से जो है रिस्पिरेशन द्वारा यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है, और सेम अवे उसी रास्ते से फिर जो है रूट एयर से जो है सॉइल में चला जाता है। तो ये रूट एयर का जो है रिस्पिरेशन हो गया। अब आते हैं स्टेम। रिस्पिरेशन इन स्टेम में देखा जाए, रिस्पिरेशन इन स्टेम, तना में श्वसन। तना में जो श्वसन होता है, तना 2 टाइप्स का होता है। एक होता है साकी तना और एक होता है काष्ठी तना, यानी एक हर्बियस स्टेम एंड एक होता है वुडी स्टेम। 2 तरह का होता है, एक वुडी स्टेम होता है, एक ना हर्ब स्टेम होता है, या हर्ब स्टेम भी कहते हैं, हर्ब स्टेम। तो हर्ब स्टेम ना हैव ए मेनी टीनी पोर इज कॉल्ड स्टोमेटा, उसमें स्टोमेटा होता है, एंड ऑक्सीजन इंटर द ना स्टेम थ्रू द स्टोमेटा। मतलब ऑक्सीजन जो इंटर होता है वो स्टोमेटा द्वारा, स्टोमेटा को हम हिंदी में रंध्र भी कहते हैं, रंध्र, स्टोमेटा द्वारा जो है अंदर चला जाता है एंड रिच इन द सेल्स ऑफ द स्टेम्स, और स्टेम के जो सेल्स में पहुंच जाते हैं एंड टेक प्लेस इन द रिस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, एंड आउटपुट सेम अवे थ्रू द स्टोमेटा, और यह जो है स्टोमेटा द्वारा सीधे ये बाहर निकलता है। यानी साकी जो तना होता है वह जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन जो है वह लेता है और वह सभी सेलों में पहुंच जाता है, सभी कोशिका में पहुंच जाता है, और वह जो है रिस्पिरेशन में भाग लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वह उसी रास्ते से स्टोमेटा द्वारा जो है ये बाहर निकल जाता है। ये है साकी तना का ये फंड। अब आते हैं काष्ठ। वुडी स्टेम हैव नो स्टोमेटा, मतलब इसमें रंध्र नहीं होता है। वुडी में जैसे आम का जो है जो तना देखो काष्टिक होता है, उसमें नो स्टोमेटा, स्टोमेटा नहीं होता है। इट इज ए स्पेशल सेल्स इज कॉल्ड लेंटिकल सेल्स। इसमें लेंटिकल एक सेल्स होता है जो टेक ऑक्सीजन इंटर द स्टेम थ्रू द लेंटिसेल्स, मतलब ऑक्सीजन जो अंदर जाता है पौधों में वह लेंटिसेल द्वारा जाता है और रिच इन द ऑल द सेल ऑफ द स्टेम्स, वुडी स्टेम्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कम आउट फ्रॉम द स्टेम्स थ्रू द लेंटिसेल्स, और उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है वो बाहर निकलता है किस सेल्स द्वारा, लेंटिसेल्स द्वारा। तो ये हो गया कौन सा पौधा में, तो साकी पौधे और काष्ठी पौधे, हर्बी स्टेम और वुडी स्टेम्स में। अब हम आते हैं सबसे पहले कि अब आता है कि तना के बाद आता है, तना के बाद आता है पत्ती में श्वसन। पत्ती में श्वसन, पत्ती में जो श्वसन होता है कैसे होता है, तो लीफ इज ग्रीन कलर, लीफ हैव द मेनी टीनी पोर, इट इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा या स्टोमेटा, इस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसका नाम है स्टोमेटा। तो इट हैव द मेनी टीनी पोर, इट इज कॉल्ड स्टोमेटा। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर्स, ऑक्सीजन इंटर in the leaf through the stomata and reach all the cells, and carbon dioxide produced during the respiration come out from the stomata in the airs, और ये एयर में चला जाता है। यह मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो एयर में प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो इंटर करता है स्टोमेटा द्वारा और सभी सेलों में पहुंच जाता है, और जब ये रिस्पिरेशन में भाग लेता है, श्वसन में भाग लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है फिर वो स्टोमेटा के द्वारा ही ये जो है बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया पौधों में श्वसन। तो इतना आपको जो है पौधों में श्वसन बताया है। धन्यवाद, थैंक यू।